क्या सत्ता जाते ही किसी नेता का रसूख इस कदर खत्म हो जाता है कि बीच सड़क पर सरेआम उसके कपड़े फाड़ दिए जाए? जिस अभिषेक बैनर्जी के एक इशारे पर कभी पूरा बंगाल थम जाता था, कल उसे अपनी जान बचाने के लिए पुलिस का हेलमेट पहनकर भागना पड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चौपाल और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञांश तिवारी। राजनीति में हार जीत, आरोप प्रत्यारोप तो हम हमेशा देखते हैं, लेकिन जब ये हार जीत एक खूनी खेल में बदल जाए तो लोकतंत्र कांप उठता है। कल यानी 30 मई को बंगाल से जो तस्वीरें सामने आई, उसने पूरे देश को सुन्न कर दिया है। आज हम बात करेंगे टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी पर हुए उस जानलेवा हमले की, जिसने साबित कर दिया है कि बंगाल में सत्ता तो बदल गई है, लेकिन खून खराबे की राजनीति आज भी वही खड़ी है। इस पूरी घटना के पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है, आज मैं आपको पूरी तफसील से बताऊंगा। अभिषेक बैनर्जी पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के सोनारपुर इलाके में पहुंचे थे। उनका मकसद था चुनाव के बाद हुई हिंसा, जिसे हम पोस्ट पोल वायलेंस कहते हैं, उसके पीड़ित परिवारों से मिलना। विपक्ष के एक बड़े नेता के तौर पर यह उनका लोकतांत्रिक हक भी था, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचे, वहां का मंजर अचानक से बदल गया। आप जरा उस खौफनाक स्थिति की कल्पना कीजिए। एक बेकाबू भीड़ अचानक से एक नेशनल लेवल के नेता को घेर लेती है, गालियां दी जाने लगती है, जोर जोर के नारे हवा में गूंजने लगते हैं और देखते ही देखते ये विरोध एक शारीरिक हमले में तब्दील हो जाता है। अभिषेक बैनर्जी के ऊपर सरेआम अंडे फेंके जाते, जूते उछाले गए और पत्थरबाजी शुरू कर दी गई। हाथापाई में इस कदर बढ़ गई कि उस धक्का मुक्की में अभिषेक बैनर्जी की शर्ट तक बुरी तरह से फट गई। कुछ लोगों ने उन पर लात घूंसे बरसाने की कोशिश की। उस वक्त उस इंसान की मनोस्थिति क्या रही होगी? वो नेता जो कल तक बंगाल की सत्ता का सबसे बड़ा चेहरा था, जिसके घर के बाहर एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, उसे उस बेकाबू और हिंसक भीड़ से बचाने के लिए पुलिस को उन्हें एक पुलिस हेलमेट पहनाना पड़ा। जी हाँ, एक फटा हुआ कपड़ा और सिर पर पुलिस का हेलमेट। इसी हालत में अभिषेक बैनर्जी को वहां से सुरक्षित निकाला गया। इस घटना से बचकर निकलने के बाद अभिषेक बैनर्जी के चेहरे पर वो खौफ और वो गुस्सा साफ पढ़ा जा सकता था। उन्होंने मीडिया के सामने अपना फटा हुआ कुर्ता दिखाते हुए कहा, देखिए इन्होंने मेरे साथ क्या किया है, ये सब पहले से प्लान किया गया था। वहां कोई पुलिस नहीं थी, वो मुझे मार डालना चाहते थे। उन्होंने सीधा आरोप लगाया है कि ये पूरी घटना बीजेपी द्वारा प्रायोजित थी और वो इस हमले को लेकर अब सीधे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं। इस घटना के बाद से बंगाल की राजनीति में भूचाल आया हुआ है। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी का गुस्सा फूट पड़ा है। उन्होंने साफ शब्दों में सोशल मीडिया पर लिखा है कि शासक अब कातिल बन गए हैं, शर्म करो बीजेपी। लेकिन दोस्तों, इस हमले को सिर्फ कल की घटना के तौर पर देखना गलत होगा। इसकी जड़ें 2026 के विधानसभा चुनाव के नतीजे से जुड़ी है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस बार बंगाल में बड़ा उलटफेर हुआ है। बीजेपी ने भारी जीत दर्ज की है और टीएमसी को सत्ता गंवानी पड़ी है। इस हार के बाद से ही एक बड़ा बदलाव अभिषेक बैनर्जी की सुरक्षा को लेकर देखने को मिला था। कोलकाता के हरीश मुखर्जी रोड पर अभिषेक बैनर्जी का आवास है, शांति निकेतन। चुनाव हारने से पहले तक इस घर के बाहर एक अभेद सुरक्षा घेरा हुआ करता था। भारी पुलिस बल, बैरिकेड्स और बम निरोधक दस्ते हमेशा तैनात रहते थे। लेकिन 2026 के चुनाव में सत्ता बदलते ही वो पूरा का पूरा एरिया सिक्योरिटी घेरा हटा लिया गया। हालांकि अभिषेक बैनर्जी के पास उनकी पर्सनल Z+ सुरक्षा अभी भी मौजूद है, लेकिन उनके इलाके को छावनी में तब्दील करने वाली वो व्यवस्था खत्म कर दी गई है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सुरक्षा में हुई इस कटौती का फायदा उठाकर ये हमला किया गया? क्या सत्ता जाने के बाद वो रसूख भी चला गया जिससे विरोधियों के मन में खौफ होता था? एक पत्रकार और एक इंसान के तौर पर मैं यहाँ एक बात जरूर कहना चाहूंगा।
बंगाल में चुनाव के बाद की हिंसा का ये कोई नया मामला नहीं है। ये एक ऐसा चक्र बन चुका है जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। याद कीजिए 2021 के चुनाव, जब टीएमसी जीती थी तब बीजेपी के कार्यकर्ताओं को इसी तरह की हिंसा का शिकार होना था। आज पासा पलट गया है तो टीएमसी नेताओं को इस दर्द से गुजरना पड़ रहा है। लेकिन इस बदले की राजनीति में हार किसकी हो रही है? हार हमारे लोकतंत्र की हो रही है। कोई भी नेता हो, चाहे वो अभिषेक बैनर्जी हो या कोई बीजेपी का कार्यकर्ता या कोई आम इंसान ही क्यों ना हो, किसी भी लोकतांत्रिक देश में विरोध करने का एक तरीका होता है। आप काले झंडे दिखाइए, नीतियां गलत लगे तो जमकर नारे लगाइए, लेकिन किसी पर पत्थर बरसाना, अंडे और जूते फेंकना, उसकी शर्ट फाड़ना, ये विरोध नहीं है, ये लिंचिंग की मानसिकता है। और जो भी नई सरकार सत्ता में आई है उसकी ये सबसे पहली और सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि कानून व्यवस्था का इस तरह से जनाजा न निकले। कल की घटना ने बंगाल की राजनीति में एक नई आग लगा दी है। टीएमसी ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है और मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक जाने वाला है। अब देखना यह है कि क्या इस मामले में कोई ठोस कानूनी कार्रवाई होती है या फिर ये भी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की फाइलों में दब कर रह जाएगा। दोस्तों, सरकारें आती हैं और जाती हैं, सत्ता कभी किसी की सगी नहीं होती। लेकिन अगर इसी तरह नफरत का ये खेल चलता रहा तो कल को कोई भी पढ़ा लिखा और सभ्य इंसान राजनीति में आने की हिम्मत ही नहीं करेगा। आप इस पूरी घटना को किस तरह से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि बंगाल में सत्ता बदलने के बाद जानबूझकर विपक्ष को निशाना बनाया जा रहा है, या फिर ये उस राजनीतिक संस्कृति का नतीजा है जो बंगाल में सालों से पनप रही है? मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सच के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।